व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं इन सी प्लस प्लस। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स करवाए थे, लेकिन आज की वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स देखेंगे, किस तरह से उनका यूज होता है, कितने टाइप के होते हैं वो, और एसेट्रा। सो लेट्स बिगिन। So relational operator refer to the relationship that value can have with one another। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो दो ऑपरेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या वो एक दूसरे से छोटे हैं, क्या वो दोनों इक्वल हैं, क्या एक दूसरे से बड़ा है, क्या एक दूसरे से छोटा है, एसेट्रा, दिस काइंड ऑफ रिलेशंस। सो C++11 स्टैंडर्ड में हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें से पहला है लेसर देन, फिर आता है लेसर देन और इक्वल टू, फिर आता है कंपैरिजन, फिर आता है ग्रेटर देन, उसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर आता है नॉट इक्वल टू। सो वेल ये हैं वो 6 रिलेशनल ऑपरेटर। सो वेल इनका प्रैक्टिकल यूज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा, जब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर होगा इफ एल्स स्टेटमेंट और एसेट्रा। सो अभी के लिए मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप इनको समझ ले कि कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज होता है। सो वेल सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी। सो वेल कंपैरिजन ऑपरेटर का काम होता है कंपैरिजन क्रिएट करना। सो उसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि 6 डबल इक्वल टू 5 दिया है। सो 6 जो है वो कंपैरेटिवली 5 से बड़ा है, वो उसके इक्वल नहीं है। सो उसका जो रिजल्ट है वो 0 है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि अगर कोई फॉल्स वैल्यू होगी तो वो 0 होगी, और अगर कोई ट्रू वैल्यू होगी तो वो 1 होगी। फिर उससे नेक्स्ट रो में देखते हैं हम लेसर देन। सो ये ऑपरेटर्स इस तरह से काम करते हैं, जो इनके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो कंपेयर होती है इनके राइट हैंड वैल्यू के साथ। सो सेकंड में देख सकते हो आप कि 6 इज लेस देन 5, जो कि नहीं है। 6 जो है वो 5 से बड़ा है। सो रिजल्ट जो है वो 0 आया, और उसी के नीचे ही सेम रो में दिया है कि 5 इज लेस देन 6, जो कि ट्रू है क्योंकि 5 जो है वो 6 से छोटा है। सो रिजल्ट जो है वो है 1। फिर थर्ड में देखते हैं हम लेस देन और इक्वल टू। इसके अंदर कंपेयर होगा कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड वैल्यू के छोटी है या फिर वो दोनों इक्वल है। सो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5। 6 ना ही 5 से छोटा है और ना ही उसकी इक्वल है, तो वैल्यू जनरेट हुई है 0, फॉल्स। और उसी रो में दिया है 5 इज लेस देन और इक्वल टू 6। सो 5 6 से छोटा है, उसके इक्वल नहीं है। सो वैल्यू रिटर्न हुई है 1, मींस ट्रू। फिर आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, जिसमें दिया है ग्रेटर देन। तो 6 इज ग्रेटर देन 5, जो कि ट्रू है, तो रिजल्ट आया 1। और 5 इज ग्रेटर देन 6, सो 5 जो है वो 6 से छोटा है, तो वैल्यू आई है 0। फिर आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट में, जो कि है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सो 6 5 के इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन उसे बड़ा जरूर है, तो जो कि ट्रू है। सो रिजल्ट आया है 1। और 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सो 5 जो है वो 6 से छोटा है, उससे ग्रेटर देन नहीं है और ना ही उसके इक्वल है। सो रिजल्ट आया है 0, जो कि है फॉल्स। और लास्ट सिक्स्थ में जो दिया है वो है नॉट इक्वल टू। सो नॉट इक्वल टू का काम होता है चेक करना क्या जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है क्या वो 5 के नॉट इक्वल, मींस क्या उसके इक्वल है। सो 6 इज नॉट इक्वल टू 5, जो कि सही है, ट्रू, क्योंकि 6 5 के इक्वल नहीं है। और 5 इज नॉट इक्वल टू 6, जो कि ट्रू है, क्योंकि 5 भी 6 के इक्वल नहीं है। सो वेल ये थे वो 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता, कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर मींस डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू दोनों डिफरेंट है, दोनों सिमिलर नहीं है। आप देख सकते हो अगर हम वैल्यू डबल इक्वल्स टू 3 कर रहे हैं तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड वैल्यू के इक्वल है या नहीं। लेकिन अगर हम वैल्यू इक्वल टू 3 कर रहे हैं तो हम उसे असाइन कर रहे हैं, मींस हम उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत बार होगा हम डबल इक्वल टू और सिंगल में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। सो ये था एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग बिगिन करते हैं सो बहुत बार हमने ये मिस्टेक करते हैं कि डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू को हम सेम मान लेते हैं, बल्कि ये दोनों डिफरेंट है। मेरे से भी बहुत बार गलतियां होती है, इवन आज भी ये मिस्टेक मेरे से हो जाती है, लेकिन ये एक कॉमन सी मिस्टेक है, इसलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। सो वेल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, और इनका प्रैक्टिकल यूज मींस रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल यूज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा, और वहां पे मैं आपको डिटेल में इनको एक्सप्लेन करूंगा। सो वेल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको चीजें समझ आ चुकी हैं, और मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और फ्यूचर में हम और अमेजिंग लेसन्स लेके आते रहेंगे। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई हम पोस्ट करते हैं रोज। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।